हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने उसमें कहा था कि 2.8 की बार बार जो चर्चाएं हो रही हैं वो कुछ नहीं है, केवल और केवल 30 लाख पूर्व सैनिकों का एक प्रकार का अपमान है। आज फिर मैं लगभग उसी के आसपास घूमता हुआ कुछ बातें करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा मैं कि पूर्व सैनिकों का जो धरना चला हुआ है, जो आंदोलन चला हुआ है, अपनी ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के चला हुआ है। ओआरओपी की विसंगतियां दो नहीं हो सकती, एक ही होगी। उसके दो स्वरूप नहीं हो सकते, उसका एक ही स्वरूप होगा। उसका कैलकुलेशन होगा या उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, वो स्वरूप एक ही होगा। चाहे वो एमएससीपी की हो, चाहे एमएस एक्स 6200 केस की हो, चाहे जेसीओज की हो, या ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट की हो। यदि विसंगति है तो ओआरओपी नोटिफिकेशन जो 7/11/2015 का है उसी के संदर्भ में उसको देखा जाएगा। उसके अलावा यदि हम चाहते हैं किसी प्रकार का परिवर्तन तो वो ओआरओपी की विसंगति नहीं बल्कि वो पॉलिसी मैटर है। और इन्हीं ओआरओपी की विसंगतियों को हमारे लोग अलग अलग प्रकार से ज्ञापन के रूप में या अपने वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को पहुंचा रहे हैं, जिस पर भारत सरकार पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। यह बिल्कुल सही है कि हर आदमी को आज़ादी है अपनी बात कहने की, लेकिन हर आदमी को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि इस प्रकार बात करे, अतार्किक बात करे, इलॉजिकल बात करे, फैलेसियस बात करे और जिससे पूर्व सैनिकों को नुकसान हो। जंतर मंतर पर बैठे हुआ यह ग्रुप सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है, अफवाहें फैलाता है। मैंने आज कुछ उनके फिर थंबनेल लगा रखे हैं और उनके बारे में बताऊंगा। और नीचे मैंने और लगा रखा है कि इनका जो ज्ञापन गया था उसमें इन लोगों ने क्या डिमांड की थी। और इस प्रकार के अतार्किक वीडियो बनेंगे, अतार्किक इनके ज्ञापन जाएंगे। भारत सरकार पर क्या असर होगा? मुझे लगता है कि एमओडी में बैठे हुए अधिकारी, पीसीडीए के अधिकारी, सीजीडीए के अधिकारी हंसते होंगे और आगे जब सरकार को बताते होंगे, कहते होंगे कि इस प्रकार की तो कोई विसंगति है ही नहीं और वास्तव में इनके हिसाब से कोई है नहीं। कल मैंने बताया था कि 2.81 की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। आज मैं लेकर के आया उसी व्यक्ति के और उससे संबंधित जो व्यक्ति है उनके ही मैं लेकर के आया हूं आज फिर। यह है ओआरओपी केंद्र का पूर्व जेसीओ की पेंशन में बड़ा धोखा का जंतर मंतर से पर्दाफाश। और ये कपिल फौजी चाहर साहब का संघर्ष समिति के वीडियो पर गया हुआ है। अब ये जितना भी है कि भाई इन्होंने पर्दाफाश कर दिया और इसमें बोलने वाला कौन है? 2-4 आदमी बैठे हुए हैं और एक और श्रीमान बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। वो शायद गोपाल कृष्ण जी हैं। अब शायद वो हो सकता है, मुझे रियल रंग का पता नहीं है, हो सकता है वो सूबेदार हों। इन्होंने पर्दाफाश कर दिया, लेकिन अंदर जब देखा तो कुछ नहीं बताया क्या पर्दाफाश किया है। और इनको पता भी नहीं है कि जेसीओज की ओआरओपी की 2 की विसंगतियां किस कारण से हुई हैं। कोई पता नहीं है इनको। केवल और केवल इनको थंबनेल बनाने हैं और इधर से लगा रखा है बहुत सुंदर एक फोटो। ये है क्योंकि लोग आकर्षित होंगे, इसको पढ़ेंगे, इनको व्यूज मिलेंगे और इनको यूट्यूब से पैसे मिलेंगे। बस ये धंधा इन लोगों ने जंतर मंतर पर बैठ करके चला रखा है। एक और ये श्रीमान उसका है, ये कपिल का लेटेस्ट न्यूज। ओआरओपी 2 सूबेदार से ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन पेंशन में होगी बढ़ोतरी। देखें बढ़ोतरी, सावधान और सतर्क। इस चीज को जब कहीं भी आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सूबेदार भी पढ़ेंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट भी पढ़ेंगे, लेफ्टिनेंट ऑनररी कैप्टन भी पढ़ेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कह क्या रहे हैं। ये बाहर कुछ लिखते हैं, अंदर ये कुछ करते हैं। यही धंधा चला रखा है इन लोगों ने। अब मैं इन 2 बातों को कहने के बाद एफवीए के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौड़ से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इन आदमियों को रोकिए। ये लोग केवल और केवल बेहूदी बातें कर करके पूर्व सैनिकों का नुकसान करा रहे हैं। इन चीजों का ओआरओपी की विसंगतियों से कोई भी लेना देना नहीं है। और आपका जो ज्ञापन 30 अप्रैल को गया हुआ है उसका मैंने एक संदर्भ ले रखा है। ये द रीजन फॉर रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, बिल्कुल हूबहू इनके ही वर्ड है। वहां से मैंने लिया हुआ है। ये क्या कहते हैं? पे फिक्सेशन ऑफ जेसीओज इन जवान्स हु रिटायर्ड इन द ईयर 2013 वर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल ऑफ द रैंक्स एंड ग्रुप्स के उस पर नहीं थे।
भैया तुम जो OROP 2 की बात कर रहे हो तो 2013 कहाँ से आ गया? 2013 में तो OROP 1 आई थी। और कहते हैं कि जो JCO 2013 में रिटायर हुए थे उनकी जो पेंशन थी नेशनल मैक्सिमम स्केल पर नहीं थी। ठीक है, चलो मान लेते हैं। आगे, एंड द पेंशन ऑफ JCO जवान वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, और उनका जो मिनिमम मैक्सिमम उसके एवरेज पर हुई थी। भैया कहना क्या चाह रहे हो आप? ऊपर बात करते हो कि जो JCO जवान रिटायर हुए 2013 में वो नेशनल मैक्सिमम से नहीं थे, लेकिन उनकी पेंशन का कैलकुलेशन हुआ था किस पर? ये कैलकुलेशन हुआ था एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। अरे ये तो OROP की परिभाषा है, OROP की परिभाषा है ये तो मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन JCO जो रिटायर हुए थे वो लास्ट पे ड्रोल पे होते हैं, जो उनकी लास्ट पे हो गई और वो भी प्रोटेक्टेड थी, नेशनल मैक्सिमम से 471 सर्कुलर से प्रोटेक्टेड थी। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि जो एवरेज से दिया आपने मैक्सिमम मिनिमम का, इसलिए पेंशन कम हो गई। मैंने पहले बताया था आपको कि जब आप पेंशन ले रहे थे उस समय आपकी पेंशन नेशनल मैक्सिमम से थी, जिसमें वेटेज भी था, और 430 और 501 सर्कुलर से आप पेंशन ले रहे थे। लेकिन दोनों ही सर्कुलरों से 555 सर्कुलर जो एवरेज था मैक्सिमम मिनिमम का वो ज़्यादा थी। इसलिए ज़्यादा थी तो तुम मांग क्या रहे हो भाई? मैं सभी ये जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी चेयरमैन साहब हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि ये फालतू के वीडियो, इलॉजिकल बातें सुबह से शाम तक जो जंतर मंतर पर होती हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, ये हमें हंसी का पात्र बना रही हैं। सिविलियंस जो इन बातों को सुनते हैं, 2.8 मन की सुनते हैं, वो हंसते हैं। और इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, कोई भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इनको यहां वीडियो बनाना है और साथ में ये 666 सर्कुलर की टेबल डाली हुई है। भैया क्या तो इसका मतलब है कि टेबल डाली हुई है और कौन सी बढ़ोतरी हो गई, कौन सा भारत सरकार का लेटर आ गया, कौन सी ऐसी बात हो गई? इन बातों ने केवल और केवल पूर्व सैनिकों का मजाक उड़वाया है। अब मैं आगे दूसरी बात चलता हूं कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं इनमें नॉलेज ही इतना है, इनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी इतनी है, इनको अपने ऊपर अस्तित्व में बना रहना है, जंतर मंतर पर लोगों को बहकाना है। और इसका रियल रीजन अब बताता हूं क्या है। कल ये श्रीमान जी कह रहे थे कि हमारी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ी यानी पैसा ऐंठने का एक नया तीसरा और नायाब तरीका आने वाला है। मैं सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह करूंगा, किसी को भी एक पैसा भी नहीं दें, केवल पैसा दें तो इनसे पूछें कि ये पैसा कहां लगेगा। इस समय MSP का केस वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। MSP के केस में वकील की फीस जा रही है, पैसा दें, अच्छा लगेगा। 6200 के केस में अभी जो केस लगा है एयरफोर्स वालों का, वो तो कहते हैं हमारा पैसा ही नहीं गया है, लेकिन जो AFD में केस जा रहे हैं एयरफोर्स का, तीनों ग्रुपों का और नेवी वालों का, उनका पैसा लगा है। और अभी जो एक रैली होने जा रही है रेवाड़ी में, जो भी पैसा दे इनको स्पष्ट बोलो कि आप MSCP का केस डालो। MSCP का केस नहीं डालते हो तो यहां भी किसी को कोई पैसा नहीं दे। ये केवल और केवल ये लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इवन कोर्ट में भी नहीं जा रहे हैं, यदि कोई कोर्ट में नहीं जा रहा है और पैसा इकट्ठा कर रहा है, इनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल पूर्व सैनिकों की बेइज्जती करा रहे हैं। और अधिकतर अब इनके ही लोग और अधिकतर जो फौजी हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये लोग केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कोई भी OROP की विसंगतियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखते हैं। मैंने देखा था ये जो अपना जंतर मंतर पर बैठे हुए ये कुछ लोग हैं, पहले तो ये अफसरों को गाली देते थे और अब मैंने किसी वीडियो में देखा कि मेजर सतबीर सिंह को कोई धन्यवाद भी दे रहे थे। अब पता नहीं किस बात का धन्यवाद दे रहे थे, मुझे तो पता नहीं है, पर धन्यवाद देते हुए नजर आए थे। ये जो स्वांग रचा रखा है, इस स्वांग ने ही हमारी OROP की विसंगतियों को लटका रखा है। इसीलिए भारत सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। भारत सरकार को पता है कि भाई बात क्या करेंगे तुमसे, ऐसा तुमने कौन सा ज्ञापन दे दिया जिससे भारत सरकार तुमसे बात करेगी। कल से हम बताएंगे आपको कि एक्चुअली में जो हमारे पे फिक्सेशन हुए हैं
7CPC के जो मैट्रिक्स बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, क्या उसी प्रकार बने हुए हैं जो 7C बातें, या कहीं अलग प्रकार से बने हुए हैं? अलग प्रकार से बने हैं। कल मैंने फैक्टर्स बताया था कि हमारे फैक्टर्स लगभग अपसर के बराबर हैं, उनकी OROP की फिगर क्यों बढ़ी और JCOR की क्यों नहीं बढ़ी? JCOR की यदि वृद्धि नहीं होती तो केवल और केवल इसमें दोनों नायब सवारों की नहीं होती और एक जो एक्स का सिपाही उसकी नहीं होती, अदरवाइज किसी का OROP कम होने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब सीधा साधा है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से फिगर्स नहीं ली हुई हैं। अंत में मैं अगेन हाथ जोड़कर FVA के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर उनके पदाधिकारियों से मैं विनती करता हूं कि ये जो बकवासबाजी जंतर मंतर पर रोजाना वीडियो बना बना करके हो रही है और झूठ बोला जा रहा है, इलॉजिकल बातें हो रही हैं, इससे एक्स सर्विसमैन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कृपया इसको रोकिए। यदि आप इसको नहीं रोकोगे तो ये झूठ जो है हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमें आशंका है कि हमारी OROP थर्ड जो आ रही है वो भी नुकसान में जा सकती है, क्योंकि इन चीज़ों में कोई भी अर्थ नहीं है। ना तो इनके ज्ञापन में कोई मतलब तत्व था और ना ही इनके जो बनाए हुए वीडियो उनमें कोई तत्व है। केवल और केवल झूठ और अफवाह फैला फैला करके वहाँ जंतर मंतर पर धरना चलाया जा रहा है, जिससे इनने जो पैसा कमाया है उसकी तरफ लोगों की नज़र नहीं जाए। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।